बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मुंह में जाके घुल जाता है, बेहद मज़ेदार लगता है। पिज़्ज़ा बनाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन सैंडविच बनाना काफ़ी आसान है। तो अगर आप लोगों का कभी भी पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे और टाइम ना हो तो आप लोग ये सैंडविच बना के पिज़्ज़ा की क्रेविंग को भी दूर कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया था मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। ये 2 डली प्याज की थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के मैंने ऐड किया है। रेडीमेड मसाला है, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम दही आधा कप के बराबर। यहाँ पर मैं इसकी ना जो फिलिंग बना रही हूँ वो बहुत क्विक वाली बना रही हूँ। आपके पास चिकन बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ है तो ये बहुत इजीली मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अब दही को हमने मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने बॉयल चिकन ऐड किया है। बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, तकरीबन आधा किलो के बराबर मैंने लिया था, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे, तो दही का पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तब तक आपने इसको पका लेना है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में और ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब सैंडविचेस के लिए हम बनाएंगे सैलेड मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर मेरे पास पर्पल वाली बंद गोभी थी तो मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी आधा कप के बराबर। आधा कप हम नॉर्मल वाली बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर और थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है जो ऐड करना चाहें, मैंने बस सिंपल कोल्स्लो बनाया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद बस ये मज़ेदार से सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे, इसके बाद हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने 2 अदद स्लाइस रख दिए हैं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस को। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊँगी होममेड। तो बस इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर चिकन जो हमने मज़ेदार सी बनाई थी वो रख देंगे, अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड कर देनी है। इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको दूसरी स्लाइस से मैंने कवर कर दिया है। इसके ऊपर हम सैलेड रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में और इसको भी आपने फैला लेना इस तरह से। दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे ऊपर वाली स्लाइस पे, इसको स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे और इसको भी आपने स्प्रेड कर देना है, फैला लेना है इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे थोड़ा सा।
चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा ऑरिगानो जो है उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने हैलोपिनो ऐड कर दी है। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी इसके ऊपर और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर के लिए बेक कर लीजिएगा जितनी देर में चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देखिए मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन इसको आप बना सकते हैं बजट में रहते हुए। और जो मैंने आपको रेसिपी दी है चिकन की रेसिपी, इस रेसिपी से आप काफ़ी सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। और इसकी फिलिंग आप लोग चाहें तो फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाहे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सैंडविच खाने का तो आप लोग इसको बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड तो होती है घर के अंदर मौजूद। तो जब दिल चाहे आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए इसको हम कट करेंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही फिलिंग होता है, आप लोग चाहें तो डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बर्गर सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर और इसके अंदर मैंने फ़ैट भी ऐड करवाया है। फ़ैट ज़रूर ऐड करवाया करें बर्गर्स के लिए, क्योंकि उसी से जो बर्गर पैटी होता है वो अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ब्रेड क्रम्स। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर, एक अदद अंडा ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर और इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि जो कीमा है उसके अंदर अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए, सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके हम पैटीज़ बना लेंगे और यहाँ पर मैं बनाऊंगी इस कीमे से तकरीबन 6 पैटीज़ बन के तैयार होंगे और आपने उसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाएंगे। तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर इसकी हम पैटीज़ बनाएंगे। तो देखिए बस आपने इसको शेप दे लेना है इस तरह से हाथ पे। अब इसको शेप दे के हम रख लेंगे। इसी तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, टमाटो केचप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा बर्गर सॉस रेडी हो गया है। इसको आपने मिक्स करके रख देना है साइड पे। ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इधर ले लेंगे एक तवा और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर बर्गर पैटी जो रखेंगे उसको हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है।
2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपने इसको बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसके बाद जो बन है उसको भी हम साइड पे रख के गरम कर लेंगे। और ये जो हमारा पैटी रेडी हो गया है इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ का एक स्लाइस। चेडर चीज़ ले लिया था ये मैंने, और इसको छोड़ देंगे ताकि इसी के ऊपर मेल्ट हो जाए। तो बन्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। उसको मैंने हल्का सा सेक लिया है, बस हल्का सा गरम करना है उसको। अब इसके बाद इसको भी हम उठा लेंगे, रेडी हो गई है। अब बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉस लगा लेना है। सबसे पहले सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर, बर्गर पैटी रखेंगे इसके ऊपर, उसके बाद टमाटो के स्लाइसेस रख देंगे और अनियन के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब बन के ऊपर थोड़ा सा सॉस और लगा लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसे कवर कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो गया है, बीफ बर्गर। इस बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। इसके साथ आप फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीट मील बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस चाट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड की है, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। रमज़ान स्पेशल में आप इसको बना सकते हैं, अपने इफ्तार मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, सभी को बहुत अच्छी लगेगी ये चाट। एक तो जायका बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और इसको आप बना के दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं, इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकरोनी बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, 1 कप के बराबर मैकरोनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको आपने फुल डन करना है। तो देखिए मैकरोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए और इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो जो भी सीजनल फ्रूट हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद सेब लिया है, इसको मैं कट कर लूँगी। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो इसके अंदर मैं 2 अदद सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप खाना पसंद करते हैं या आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। सेब के बाद अब हम अमरूद कट कर लेंगे। तो इसको आपने कट कर लेना है। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए थे, छोटे डाइस में कट करूँगी बस मैं। देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। ये भी ऐड कर देंगे हम, एक बड़े बोल में ऐड कर देंगे। उसके बाद केले ले लेंगे, उसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। केले मैंने तकरीबन 8 अदद लिए थे और ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ले ली थी इंजीर तकरीबन 10 अदद के बराबर। इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कटना आसान हो। तो इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब फ्रूट्स के अंदर हम ऐड करेंगे अनार 1 कप के बराबर। फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे 1 कप। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जो मैकरोनी हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इंजीर ऐड करेंगे इसमें। थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटे हुए। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। हैवी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम है 1.5 कप के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस चाट को बनाना बेहद आसान है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। और एक बार इस तरह से आप लोग चाट ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और खाने में बेहद मज़ेदार होती है।
तो देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने मैक्रोनी ऐड कर दी है। बच्चों को मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को क्या बड़े भी इसको शौक से खाएंगे। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेटर ले लिया था मैंने, इसके अंदर मैंने लेटिस को चारों तरफ लगा दिया था। इस तरह से सेंटर में हम सैलेड ऐड कर देंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे इसको थोड़े से अनार के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। तो इस तरह से आपने इसको गार्निश कर लेना है, बेहद मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये सैलेड। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन चीज़ ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड करा है मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरीके से जब ये फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव के बराबर चिकन है। और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चिकन के साथ इसको पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाएगा, क्योंकि इसके हमने छोटे क्यूब्स कट किए हुए हैं। तो बस इसको मैं इसी तरीके से फ्राई करती रहूँगी। और जब ये चिकन गल जाएगा तो क्या करेंगे, इसके हमने छोटे छोटे से पीस कर लेने इस तरह से। तो देखिए एक के तकरीबन 4 पीस किए हैं मैंने। इसको आपने बेसिकली चिकन को बारीक कर लेना है। तो ये अच्छी तरीके से बारीक हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे 1 कप जूलियन कटा हुआ, बंद गोभी 1 कप ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न्स तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सब्जियों के साथ इसको हम पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और मैदे के साथ इसको पकाएंगे, इसको मिक्स करते हुए। बस इसको हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे दूध आधा कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़, चेडर और मोज़रेला आधा कप के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चीज़ को मेल्ट होने तक आपने पकाना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है, क्रीमी और चीज़ी होती है, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो देखिए इसको आपने बस चीज़ को मेल्ट होने तक आपने कुक करना है और इसके बाद इसकी हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। और देख रहे हैं ना कितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में भी बेहद मज़ेदार थी है। अब क्या करेंगे, बस फ्लेम ऑफ़ करेंगे और उसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, और यहाँ पर एक मैंने कटर लिया है राउंड शेप में। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी और बाकी की जो ब्रेड है आप उससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब इसको शेप देने के लिए क्या करेंगे, हम एक पीस लेंगे ब्रेड का, उसके कॉर्नर पे हम लगाएंगे पानी। अच्छे से आपने पानी लगा लेना है। फिर ये फिलिंग ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के, और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और जो किनारे हैं इससे आपने इस तरह से पिंच करके उसको सील कर देना है, यानी कि बंद कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको पिंच करेंगे तो ये अच्छी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। अब इसी तरीके से सारी पैटीज़ में बना के रख लूँगी।
बस किनारे पे आपने अच्छे से पानी लगाना है, तो ब्रेड जो है वो अच्छी तरीके से सील हो जाएगी और खुलेगी नहीं फ्राई होते हुए। तो ये देखिए इसी तरीके से बस मैं सारे स्लाइसेस को रेडी कर लूँगी, सारे ब्रेड पैटीज़ को रेडी कर लूँगी। और इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा, जिसको मैंने फेंट लिया था, और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद ब्रेड क्रम्स से इसको कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स से कोट करने से क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से सील हो जाते हैं, फ्राई करने में खुलते नहीं हैं, और इसको आप 1 महीने तक रख भी सकते हैं, आपस में चिपकते भी नहीं, ईजीली ये स्टोर हो जाते हैं फ्रीज़र में। तो देखिए ये जो ब्रेड पैटीज़ है हमारा रेडी है। इसी तरीके से सारे ब्रेड पैटीज़ जो हैं उनको मैं कोट करूँगी और इसको हम रख लेंगे। अब इसको रखने का तरीका ये, आप किसी जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से किसी बॉक्स में भी इसको रख सकते हैं, और इसको आप एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं, लेयर लगा सकते हैं, आपस में स्टिक नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरह से बॉक्स में करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, 1 महीने तक आराम से ये रह जाते हैं। और मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। अच्छा, इसमें हमें कुछ पकाना तो है नहीं, बस ऊपर की कोटिंग को ही हमने कलर देना है, तो ज़्यादा फ्राई होने में इसको टाइम भी नहीं लगता। बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम कलर दे लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आपकी फैमिली में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, 1 अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो। मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है, और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा, और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है, और सेंटर में हमने रखना है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है, और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। एक तरफ से कवर करेंगे, और ये जो हमने लाई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे, और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से।
अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था। आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। बहुत ही जूसी, मज़ेदार, हर तरह का इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। और इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी 2 तरह की चटनी, जो कि इस चाट में 4 चाँद लगा देती है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। चटनी ग्राइंडर में मैंने ऐड कर दिया है अदरक 1 टेबलस्पून के बराबर, 5 से 6 जवे लिए हैं लहसुन के। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद, एक मैंने थोड़ी पतली वाली ली है, 4 नॉर्मल साइज़ की ली है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थिक चटनी बनानी है। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए मैंने ली है आधे कप के बराबर इमली और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी, ताकि सही से और अच्छे से ये फूल जाए। खजूरें लिए मैंने 12 अदद, उसके अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी और इसको भी मैंने भिगो लिया है। अब इमली का मैं क्या करूँगी, इसका मैं निकाल लूँगी पल्प, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके, और खजूरें जो हैं इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो जब ये फूल जाएगी तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको छोड़ दूँगी गर्म पानी में, और उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं कर लूँगी ऑफ कैमरा, ठीक है। तो इमली को अच्छी तरीके से आपने भिगो देना है गर्म पानी में। गर्म पानी में भिगोने से क्या होता है, इमली बहुत जल्दी से फूल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फूलने में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में इमली का पल्प ऐड कर दिया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे खजूर, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। खजूर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गुड़ तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये शक्कर है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा ये मैंने कम इस्तेमाल करी है क्योंकि खजूरें उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिठास होती है, तो आपको ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। इसकी कुकिंग टाइमिंग ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट में। ये बहुत अच्छी तरीके से थिक हो जाएगी। कलर मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड किया है मैंने इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए और ये जो इमली की चटनी है रेडी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी है। अब इधर मैंने लिया है दही आधा किलो के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर आपने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इसी तरह थिक रखेंगे इसको।
अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल, इसके अंदर ऐड करे हैं मैंने चने उबले हुए 2 कप के बराबर। आलू ले लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। टमाटर लिया था एक बड़े साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। प्याज ले ली थी बहुत थोड़ी सी। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, बहुत थोड़ा सा बचाया है, वो बाद में ऐड करने के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली और खजूर की चटनी। ये आप लोग हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड करी थी 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसमें हम ½ टीस्पून। और मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया है नमक, क्योंकि नमक जो है हमने दही में भी ऐड किया था, तो इसलिए ज़रा नमक पे आपने हाथ रोक के ऐड करना, या फिर हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बन के तैयार होती है। इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब सर्विंग के लिए हमने डिश ले ली है, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और बाकी के जो भी लवाज़मात हैं आप लोग ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं वाइट दही ऐड करूँगी इस तरह से। थोड़ी सी चटनी ऐड कर देंगे इमली और खजूर की। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़े से आलू ऐड कर देंगे, थोड़े से चने ऐड करेंगे ऊपर से, हरा धनिया ऐड करेंगे हल्का सा, और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम पापड़ी। इस चाट को आप लोग इफ्तार पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं, आपको अलग से हर चीज़ को सर्व करना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही जूसी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चाट बन के तैयार होती है, जो कि घर में बेहद मज़ेदार बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए ट्रिपल लेयर चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस और बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाते हैं। इसको सिर्फ हम 15 मिनट में बना के तैयार करेंगे और इसको बनाना बहुत आसान है। बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी, आप इसको पैन में बना सकते हैं, ईज़िली तैयार हो जाते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी ½ kg 500 ग्राम्स के बराबर है। और ये ब्रेस्ट फिलेस लिए थे मैंने, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ताकि चिकन जो है हमारा जल्दी से पक के तैयार हो जाए, इसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। चिकन को मैंने 1 मिनट तक कुक किया था। जब उसका कलर चेंज हो गया, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे ½ टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन जो है वो अपने पानी में ही पक जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट लगे थे इसको पकने में, क्योंकि आप देख लें मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया था, इस वजह से। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस इसको ड्राई होने तक पका लेंगे। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है और इसको ये पक गया। फ्लेम ऑफ कर देंगे। टोटल 5 मिनट लगे थे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पकने में। और अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। सैंडविच के लिए एक मज़ेदार सी सैलेड बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न्स आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ले लेंगे बारीक कटी हुई 3/4 कप, बंद गोभी ले लेंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको हम सैंडविच बनाते हुए यूज़ करेंगे, उसकी फिलिंग में यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सैंडविचेस का। तो अब सैंडविच असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। एक सैंडविच बनाने के लिए आपको 3 स्लाइस चाहिए होंगे। तो एक स्लाइस ले लिया है, बेस में मैं लगा दूंगी केचप। तो इसको बस मैंने स्प्रेड कर दिया है। इस पर हम रख देंगे सैलेड जो हमने बनाई थी, उसकी लेयर लगा देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में और इसको स्प्रेड कर देंगे। चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, फिर एक ब्रेड का स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और उसको हल्का सा प्रेस कर दिया है मैंने। इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़। फिर जो हमने चिकन बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसकी भी अच्छी क्वांटिटी लगाइएगा। ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़, या फिर आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ग्रेट किया हुआ चीज़ एक लेयर लगा दी है उसकी मैंने। उसके बाद जो लास्ट वाला स्लाइस था उसके ऊपर हमने मेयोनीज़ लगा देना है, बिल्कुल हल्का सा स्प्रेड कर देना है और इसको हम कवर कर देंगे इससे, इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे इसको। और अब जो टॉप वाली लेयर है इसके ऊपर हम चीज़ लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने कोई स्प्रेड नहीं लगाया है, सिर्फ चीज़ की एक लेयर लगा दी है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर और बस ये रेडी है। अब इसको हमने थोड़ा सा बेक करना है। तो इधर मैं पैन ले रही हूँ, उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। चूल्हे के ऊपर ही हम इसको पका लेंगे। आप लोग चाहें तो ओवन के अंदर भी इसको बस बेक कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि बस इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से और ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए मैंने पैन में रख दिया, इसको कवर करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है 5 मिनट के लिए, इतना ही कि बस चीज़ इसका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये रेडी हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। इस सैंडविच को आपने गरम गरम बना के ही सर्व करना है, मतलब गरम गरम ही सर्व करना है, उसी को खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये एक पर्सन के लिए इनफ है, क्योंकि काफ़ी हैवी बन के तैयार होता है। और अंदर से देखें इसका लुक बहुत ही मज़ेदार रहेगा और ये बना भी बहुत मज़ेदार था। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिली पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ लवर्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को आप लोगों ने छील लेना है अच्छी तरीके से। इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, अब इसको पीलर की मदद से छील लेंगे। अब इसको फ्रेंच फ्राइज़ में हम कट कर लेंगे इस तरह से। मैंने 4 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के। कट करने के बाद इसको बस सादे पानी में डाल के रख देंगे। पानी में इसलिए डाला है क्योंकि आलू जो है अपना कलर चेंज करने लगते हैं, इसलिए आपने इसको पानी में ही डिप करना है। और अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पानी में से आलू को निकाल लेंगे, एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। और इसके बाद इस पर ऐड करेंगे हम नमक 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड कीजिएगा, 1/2 टीस्पून इनफ है इसके लिए। अब इसके ऊपर मैं मैदा थोड़ा सा डाल रही हूँ, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऐड कर देंगे मैदा। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत अच्छी सी इस पर कोटिंग सी हो जाएगी। तो इसको आपने अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से, कि इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। अब इसको हमने ऑयल के अंदर डाल देना है फ्राई करने के लिए। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। बेसिकली फ्रेंच फ्राइज़ इधर हमने सुपर क्रिस्पी बना के तैयार करनी है, क्योंकि इसको एक सॉस के अंदर हमें टॉस करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ जो है क्रिस्पी होंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी।
अब फ्रेंच फ्राइज़ डालने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, फ़ौरन से मिक्स नहीं करना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसको छोड़ देना है। जब इस तरह से कलर आने लगेगा तो आपने थोड़ी सी फ्लेम हाई करके इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंच फ्राइज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब चिली पोटैटो बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर एक कढ़ाई के अंदर। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन बारीक कटा हुआ। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 अदद प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च। उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था इस तरह से। 1 अदद मीडियम साइज़ का लिया था मैंने शिमला मिर्च। अब इसको हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेंच फ्राइज़, और इसको भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस एक कोटिंग सी जो हमने सॉस बनाया ना इसके ऊपर आ जाएगी, और ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप सर्दियों के मौसम में इसको बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर शाम में दिल चाहता है कुछ यमी सा गरम गरम सा खाने का। तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप लोग सर्व कर सकते हैं। चाय पे बनाना चाहते हैं तो चाय पे बनाइए, या फिर आप डिनर पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सर्विंग के वक्त आपने थोड़े से तेल स्प्रिंकल कर देने इसके ऊपर इस तरह से, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं, और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है, जूसी और टेंडर बनेगी। और आज हम इसको बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ, और ये बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस, ये 250 ग्राम्स के बराबर है, और चिकन को हमें कट करना है स्ट्रिप्स के अंदर। तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो टेंडर पार्ट होता है इसका, वो मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद इस तरह से रखेंगे ब्रेस्ट पीस को, और इसकी आपने पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट देनी है। 1/2 इंच के बराबर पतली करिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हैमर की मदद से आपने थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है चिकन को कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, चिकन बहुत अच्छी जूसी बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को मैं करके रख लूँगी। फिर इसके बाद इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। काउंटर पे छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छे से।
आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। तो ये मैंने 2 कप के बराबर लिए हैं। रेगुलर वाले कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, मतलब ये कोई भी फ्लेवर नहीं है, सिंपल प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं। इसको हमने क्या करना है, हाथ से इस तरह से अच्छे से तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है। इसके मोटे मोटे से क्रम्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और इसके अलावा हमें अंडे चाहिए होंगे। 1 अदद मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और मेरे पास मैदा हैगा तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ले लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन का एक पीस उठाएंगे, मैदे में इसको डिप करेंगे, अच्छे से लगा देंगे मैदा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अंडा लगाएंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स। ये देखिए इस तरह से आपने बस कॉर्नफ्लेक्स से इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसकी सिर्फ हम एक ही कोटिंग करेंगे। और अगर आप लोग कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पीसेस को रेडी करके रख लूँगी। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए आराम से रह जाएंगे ये। अब इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है। और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में इसको आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब 1 ब्रेस्ट पीस के साथ हमने चिकन को बनाया है और बहुत सारी बनके तैयार हो जाती हैं। आप बाज़ार से किसी भी रेस्टोरेंट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में तैयार करेंगे तो ये बजट फ्रेंडली बन के तैयार होते हैं और सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मिनी कचौरी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप हलवाई स्टाइल कचौरियाँ घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि ना ही इसको हमने बेलना है, ना ही हमें इसको बहुत ज़्यादा लेयर्स देनी है, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कचौरी मैं बना रही हूँ मैदे से। यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 कप के बराबर मैदा। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। घी मैंने लिया है मेल्टेड, असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मुट्ठी बना के चेक करेंगे, अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब इसके अंदर मोहन सही है, घी हमने सही डाला है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब हम घी अच्छा ऐड करते हैं मैदे के अंदर तो पानी बहुत थोड़ा सा जाता है, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून करके पानी ऐड करना है और इसका एक हार्ड डो बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करेंगे डो को, नहीं बहुत ज़्यादा नरम करेंगे, लेकिन आपने फिर भी नॉर्मल डो से थोड़ा सा सख्त रखना है इसको। और इसको आपने नीट कर लेना है, अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका रेस्टिंग टाइम है। इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और फिर ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म होने लगेगा इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा और इसको भी फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। तो 1 स्टिक लिए कड़ी पत्ते की मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और कड़ी पत्ते को भी फ्राई कर लेंगे। जब कड़ी पत्ते को फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि इसके अंदर हमें मसाले ऐड करने, मसाले जले नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
अब इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो आलू मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उस मसाले के साथ अच्छे से आपने बस मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा कचौरियों का मसाला बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहें तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन, मटन या फिर आप बीफ के साथ भी मसाला ये बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इतने वो ठंडा हो रहा है, इधर हम देख लेते हैं डो हमारा रेडी हो गया है। आधा घंटा मैंने इसको रखा था रेस्ट पे। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लेंगे। जब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं तो ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है। तो देखिए डो हमारा रेडी है। अब क्योंकि हम बहुत आसान तरीका फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम कोई पेड़ा वगैरह नहीं बनाएंगे। डायरेक्टली आपने छोटा सा एक पोर्शन लेना है इसमें से, डो में से, और इसको आपने इसी तरीके से फैला लेना है। इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे आलू की फिलिंग जो हमने बनाई थी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और कॉर्नर्स पे इसके हम पानी लगा देंगे। बहुत हल्का सा आपने पानी लगाना है। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है उसको आपने मिला देना है इस तरह से, बहुत ही एहतियात के साथ, फिलिंग को हल्का सा अंदर करते हुए। उसके बाद इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर देना है। तो ये आपकी मिनी कचौरी बनके तैयार है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ना ही आपको बेलने की ज़रूरत है, ना ही आपको पेड़े बनाने, ना ही इसकी लेयर्स लगानी है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। तो इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लूँगी। वैसे भी बरसात का मौसम है, इस मौसम में इस तरह के खाने बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो बस इसी तरीके से शेप देते जाएंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। तो देखिए सारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो इसको आपने करना है मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। जब आप कचौरी इसके अंदर ऐड करेंगे तो हल्के हल्के से बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करते, नहीं तो कचौरियाँ खस्ता नहीं बन के तैयार होती। जब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ऊपर तक आने में। तो इस तरह ये ना हल्की हो जाती हैं। जब ये फ्राई होना स्टार्ट होती हैं तो ये फ्लोट होकर ख़ुद ही ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएंगी और इसको आपने पकने देना है। हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तकरीबन 5 मिनट के बाद, उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपने 5-5 मिनट का टाइम देना है और इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है जब तक आपका मनपसंद कलर नहीं आ जाता। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी कचौरी बनके हमारी तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।